प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित शो मन की बात में हिमाचल प्रदेश कुल्लू के भुट्टो का जिक्र हुआ। जिक्र होने के बाद पूरे प्रदेश में और देश में इसकी चर्चा है, क्योंकि भुट्टो काफ़ी समय से संघर्ष के बाद अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां बुनकर के लिए भुट्टो को जाना जाता है। और प्रधानमंत्री के शो के बाद अब भुट्टो के सभी जो पदाधिकारी है वो खुश है, क्योंकि देश विदेश में भी अब भुट्टो का प्रचार, प्रधानमंत्री के मन की जो बात उनका कार्यक्रम आता है आकाशवाणी पर, उसमें जिक्र हुआ। देश के भीतर हथकरघा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उसके साथ उन्होंने कुछ राज्यों का जिक्र किया, वहाँ के बुनकर के बारे में बात करी और हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने भुट्टो का जिक्र किया। और भुट्टो का जिक्र करने के बाद अब संस्था से जुड़े हुए तमाम जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, सभी ने कहा कि इसके बाद इस जो कार्यक्रम है मन की बात, उसके बाद अब प्रचार और ज़्यादा हो गया है, बल्कि व्यापक स्तर पर भुट्टो का प्रचार हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो शो मन की बात है देश के साथ विदेशों में भी सुना जाता है। और अब व्यापक स्तर पर भुट्टो का जो उत्पाद है उसका प्रचार हुआ, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। कुल्लू में सत्यप्रकाश ठाकुर जो अध्यक्ष है भुट्टो के, उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश का उत्पाद आज मन की बात तक पहुंचा है और पूरे दुनिया में उसका आज प्रचार हुआ, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। और इसके साथ उन्होंने कहा कि लंबा संघर्ष भुट्टो का रहा है। जब कुछ चंद पैसों से शुरुआत हुई, कुछ लोगों का जो समूह बना, उसके बाद संघर्ष बड़ा सफ़र गुजरा और अब ये करोड़ों का बड़ा एक, इसमें आप कह सकते हैं कि उत्पाद का निर्माण यहाँ हो पा रहा है। लेकिन इसके लिए लंबा संघर्ष भी उन्होंने देखा है, कई पीढ़ियाँ इसमें निकल गई है। चौथी जो पीढ़ी का वो जिक्र कर रहे हैं कि अब उनके हाथों में इसकी कमान है कि भुट्टो को यहाँ से आगे कैसे ले जाना है और बुलंदियों तक इसे कैसे पहुंचाना है। लेकिन जो मन की बात है उसका जिक्र उन्होंने बार बार किया, क्योंकि काफ़ी चर्चित शो रहता है प्रधानमंत्री का, जहां वो मन की बात में देश के भीतर हो रहे विकास और होने वाले विकास पर चर्चा करते हैं। दरअसल जब उनका सेशन में हथकरघा का जिक्र हुआ, देश के भीतर की किस तरह से लोगों को रोज़गार मिल रहा है और लोग किस तरह से हथकरघा से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो देश के तमाम राज्यों का उन्होंने जिक्र किया जहाँ बुनकर का काम रहता है। और हिमाचल प्रदेश का जब जिक्र किया तो कुल्लू से भुट्टो का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि देश में आज भुट्टो का उत्पाद देखा भी जाता है, पहना भी जाता है और इसकी गुणवत्ता के लिए इसे जाना भी जाता है। और उसके बाद अब उनका जो कार्यक्रम है तमाम जगहों पर टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट होता है। और इसी को लेकर भुट्टो के अध्यक्ष ने कहा कि अब व्यापक स्तर पर जो प्रचार प्रधानमंत्री के जरिए हुआ है उसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया है। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा था मन की बात में प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद सीधा सुनाते हैं कि भुट्टो के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर ने कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। चाहे ओडिशा की संबलपुरी साड़ी हो, चाहे एमपी की माहेश्वरी साड़ी हो, महाराष्ट्र की पैठणी या विदर्भ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स हो, चाहे हिमाचल के भुट्टिको के शॉल और ऊनी कपड़े हो, या फिर जम्मू कश्मीर के कनी शॉल हो, देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगरों का काम छाया हुआ है। प्रसन्नता हुई, गौरव महसूस हुआ और एक जो ललक है, जो इच्छा है कि इस कुल्लू के जो हिमाचल के जो ये प्राइड क्राफ्ट है, बेशक हमने दुनिया की बुलंदियां छुई है, इसको अभी और आगे ले जाना है। और इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोत्साहन दिया है वो एक कैटलिटिक एजेंट का काम करेगा पूरे हमारे कुल्लू जिला के बुनकरों के लिए, ना कि भुट्टो के लिए, बल्कि सभी जो बुनकरों जो कुल्लू के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, बल्कि पूरे देश के बुनकरों के लिए इससे एक प्रेरणा मिलेगी। एक दूर दराज का पहाड़ी इलाका, छोटा सा प्रदेश, उसने भी एक अपने इस कला में नाम पैदा किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। वो भी क्यों ना हम यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के कृतज्ञ है, बहुत धन्यवाद है। उन्होंने बहुत स्कीमें हैंडलूम के लिए, देश के लिए और पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, उसके लिए उनके ऋणी है। अभी भी वो कई स्कीमें लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनका संबंध खुद वाराणसी से है, जहाँ की साड़ी जो हैंडलूम की बहुत मशहूर है। तो कुदरती बात है कि उनके जहन में, और वो हिमाचल प्रदेश में बहुत घूमे रहे हैं,
इसलिए कुदरती बात है कि वो इन हैंडलूम के लिए काम करेंगे। और जहाँ एक देश का गौरव होता था 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 35 करोड़ आबादी थी, तो हमारे देश में 5 करोड़ लोग जो थे उनके ऊपर आधारित थे, उनकी रोटी रोजी भी अच्छी चलती थी और बेरोजगारी उससे काफ़ी कम हुई थी। आज के संदर्भ में भी जो हिंदुस्तान का जो क्राफ्ट है, जो हमारी हैंडलूम है, सारी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसको और प्रोत्साहन देंगे, ऐसी स्कीमें लॉन्च करेंगे जिससे कि जो नई पीढ़ी है, पढ़े लिखे लोग में इसमें आए। हमारे बुटीकों में तो MA पास भी बुनने का काम करते हैं, ग्रेजुएट भी करते हैं, और उनको जो धीमे धीमे हम उनको वहाँ नौकरी में भी लगाते हैं जब वो 10-15 साल का होता है। तो इस तरह से एक नया ट्रेंड जैसे हमने बुटीकों ने यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए किया, पढ़े लिखे से लेकर के आम आदमी तक, महिलाओं के लिए, वैसे प्रधानमंत्री महोदय मुझे पूरी संपूर्ण आशा है कि, और पूरी उम्मीद है बल्कि वो करेंगे कि वो इससे जो है देश के अंदर बुनकरों को और प्रोत्साहन देंगे, जिससे कि जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हल करने में भी हो। बुटीकों में तो हम लोग ये समझते हैं कि 1944 से लेकर अब तक 4 पीढ़ियां हुई है। एक तो 1945 में पंजाब टाइम में जब लाहौर में सभा का पंजीकरण हुआ था, और फिर दूसरी पीढ़ी जिसमें स्वर्गीय ठाकुर बेतराम जी आते हैं, जिनको हमारे प्रेरणा स्रोत और बुटीकों की बड़ी मजबूत नींव रखी, अच्छा विजन दिया। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में मैं आता हूँ, हम भी उसको ठाकुर बेतराम जी के विजन को हजारों गुना आगे ले गए, और उनके नाम से ही जो है सारा काम चल रहा है। और उसके बाद चौथी पीढ़ी है, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन ठाकुर जी है, और उसके बाद शिवानी है, और उसके बाद हमारे ये दिनेश ठाकुर है, बाकी हमारे जो ये एडिशनल CGM है, फिर हमारे तो बल्कि जो चीफ एडवाइजर है, ये भी मैं जिनको यंग समझो, ये भी इसको आगे ले जाने में काम करेंगे। उन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय पुनः प्रधानमंत्री महोदय का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ।